इस खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आज ही एडमिशन के लिए आए सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़। बीएचयू में अर्चिता सिंह के पक्ष में आजमगढ़ में उतरे राजपूत सेवा संगठन। छात्रा ने दुर्बल आय वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत हिंदी विभाग के पीएचडी पाठ्यक्रम में आवेदन किया था और काउंसलिंग यानी परामर्श व मेरिट आदि की प्रक्रिया के बाद छात्रा का चयन हो गया था, जहां अंतिम प्रवेश के लिए इनसे ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र मांगा गया, जिसका नवीनीकृत रूप इनके पास नहीं था। इसलिए इन्होंने विश्वविद्यालय से समय मांगा। जैसा संस्थानों में प्रक्रिया होती है कि कुछ समय दिया जाता है, तो इनके अनुसार एक अंडरटेकिंग यानी घोषणा पत्र लेकर इनको समय दिया गया था, लेकिन समय सीमा के भीतर ही प्रमाण पत्र जमा करने के बाद भी अर्चिता सिंह का प्रवेश रद्द करके किसी अन्य छात्र भास्कर त्रिपाठी को प्रवेश दे दिया गया है, जिसके की आरएसएस बीजेपी की छात्र एबीवीपी से संबंध बताए जाते हैं, जिनके की आरएसएस बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी से संबंध बताए जाते हैं। यह घटना मेरिट के स्पष्ट उल्लंघन का गंभीर मामला है और यह दर्शाता है कि कैसे राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण योग्य और गंभीर अभ्यर्थी के अधिकारों का हनन हो रहा है। श्रीमान जी, आपको अवगत करना चाहता हूं कि अभ्यर्थी अर्चिता सिंह को की पिछले 4 दिनों से परिसर में ही शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठी हैं, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उनके अभी तक किसी ने भी मुलाकात नहीं की है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दमन हो रहा है या प्रशासन द्वारा पूरी मांगों को ही नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः राजपूत सेवा संगठन आपसे विनम्र आग्रह करता है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए निम्नलिखित मांग पूरी की जाए। अर्चिता सिंह को उनके मेरिट के आधार पर अविलंब प्रवेश दिया जाए। शैक्षणिक संस्थानों को राजनीतिक और जातिगत हस्तक्षेप से मुक्त रखने हेतु कठोर निर्देश जारी किए जाएं। दुर्बल आय वर्ग ईडब्ल्यूएस से लिए गए सभी प्रवेश व चाहे स्नातक हो या शोध सभी की गहन जांच की जाए। समाज आपसे न्यायपूर्ण, संवेदनशील और त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा करता है, ताकि लोगों का शिक्षा व्यवस्था में विश्वास सभी को जय श्री राम, जय भवानी। मैं सत्या सिंह परिहार, राजपूत सेवा संगठन आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष। आज हम लोग कलेक्ट्रेट में माननीय डीएम साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देने वाले ये हैं, जिसमें बीएचयू में एक मामला है जो पिछले 4-5 दिनों से एक समाज की बिटिया, होनहार बिटिया, अपने हक और अपने न्याय की लड़ाई वहाँ पे शांतिपूर्वक धरने पर बैठ के लड़ रही है और न ही शासन और न ही प्रशासन ने उसकी सुध लेने की कोई कवायद करी। तो उसी के विरोध में हम लोगों ने एक माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग करी गई है कि बिटिया होनहार है, योग्य है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, न कि प्रशासन या शासन से भीख मांग रही है। ईडब्ल्यूएस कोटे के थ्रू उसका एडमिशन होना था, उसकी रैंक 15वीं रैंक है, मगर कुछ राजनीतिक और जातिगत हस्तक्षेप की वजह से बीएचयू जैसे संभ्रांत विश्वविद्यालय में उसके कह लीजिए कि अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिससे वो बिटिया निहायत ही परेशान है। पिछले 5 दिनों से परिसर में बैठी हुई है और उसी के परिप्रेक्ष्य में राजपूत सेवा संगठन की आजमगढ़ इकाई ने यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है डीएम जी के माध्यम से। और हमारी बड़ी स्पष्ट मांग है कि जो है, एक तो ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जिस भी तरह से ये राजनीतिक और जातिगत हस्तक्षेप हो रहा है, उस पर संज्ञान लिया जाए। ईडब्ल्यूएस कोटे का पूरी तरह से पुनः जांच हो, उस पर जो भी कमियां हैं, जो सरलीकरण में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, ज़मीन का हो या फिर उसमें माता पिता की जो कंडीशंस है, उसके बारे में एक बार गहन विचार किया जाए। और सबसे ज़रूरी जो है कि इस बहन के लिए, अर्चिता सिंह, इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच करके, निष्पक्ष जांच करके इसको तुरंत जो है एडमिशन दिया जाए। और चूँकि आपके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक अनुरोध करना चाहेंगे कि चूँकि आपका एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, तो
ये सभी चीज़ें और भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात करते हैं, पूरे देश और प्रदेश की बात करते हैं। लेकिन आपके ही संसदीय क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक बिटिया है जो कि महिला है, छात्रा है, योग्य है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और जिसका अभी तक किसी ने भी, ना शासन ने, ना प्रशासन ने संज्ञान लिया है। तो कृपया इस मामले में संज्ञान लीजिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको एडमिशन दें।